और बच्चों क्या हाल है? अच्छे ही होंगे। ठीक है। देखिए, तो आज हम एक आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है हमारे पास एरिया। एरिया बोले या आप क्वाड्रेचर बोले, एक ही बात है कि किस तरह से हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं, राइट, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम एरिया का रोल समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम एरिया को निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक छोटी छोटी बात को समझ लें और जो छोटी छोटी बात से फिर बड़ी बड़ी बात अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो देखिए, मीनिंग समझिएगा। अगर मान लीजिए आपने ऐसा लिखा हो, इस तरह से लिखा हो, अगर कोई डायग्राम आपने इस तरह से बना रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये डायग्राम बना हुआ है, इस तरह का डायग्राम बना हुआ है। अगर आपका ये डायग्राम बना है तो आप देखिए, यहां से जब आप लिमिट लगाएंगे x की वैल्यू a और ये हो गया मेरे पास कितना, x की वैल्यू b, राइट। ये तो आपको मालूम है कि जो हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं dx, राइट, यहां लिखते हैं dx। देखिए, जब आप ये dx लिखते हैं तो यहां जो लिमिट होती है वो होती है x की। तो x की वैल्यू a और ये क्या हो गया, x की वैल्यू b, राइट। और यहां लिखते हैं अपन fx, जैसे लिखते हैं a टू b, x की वैल्यू a से x की वैल्यू b, y dx, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इस fx को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो आपके पास जो एरिया आएगा वो हमेशा इसका बिलो एरिया आएगा। बस आप इस बात को समझ लें हमेशा कि जो आपका एरिया आने वाला है वो कर्व का बिलो एरिया आएगा, कर्व के जो नीचे वाले एरिया होगा वो आपका आने वाला है, राइट। बस इस बात को दिमाग में रखना है। कभी भी आप लिमिट लगाए x की वैल्यू a से x की वैल्यू b तक, तो ये वाला एरिया अपना आने वाला है, बस, राइट। अगर फॉर एग्जांपल आपने डायग्राम ऐसे बना रखा, इस तरह से भी डायग्राम बना हुआ है, तो भी मेरे पास एरिया कितना आएगा, तो आप लिमिट लगाएंगे यहाँ पे x की वैल्यू a और ये क्या हो गया, x की वैल्यू b, राइट। तो जो एरिया आएगा वो आपका ये वाला एरिया आएगा। और इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, x की वैल्यू a से x की वैल्यू b और कितना, y dx। ध्यान रखिएगा, अगर आपने लिमिट dx लगाई है तो ये आएगा, ठीक है। अगर dx लिमिट लगाई है तो ये किससे बाउंडेड होगा, x से बाउंडेड होगा। और अगर आपने लिमिट dy लगाई होती तो किससे बाउंडेड होता, y से बाउंडेड होता, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको इस पे बेस क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद जब प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो मैं आपको y की तरफ लेके चलूंगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, और एक एक करके क्वेश्चनों को सीखते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन जो जनरली हमसे डिस्कस किया जाता है बोर्ड में, पहले हम वही से स्टार्ट करते हैं। और हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द, क्या बोलेंगे, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x square and x is equal to y square. Find the area bounded by y is equal to x square and x is equal to y square. तो देखिए, इसके अंदर एक वर्ड लगा है, आप उसको समझ लें, बाउंडेड। देखिए, यही वर्ड हमें बार बार समझना है, बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब होता है बाउंड्री, सीधी सी बात, बाउंड्री मतलब बाउंड्री, उसकी वो बाउंड्री होनी चाहिए। इसका मतलब उस वाले लाइन से, वो उस वाले कर्व से वो घिरा होना चाहिए, सराउंडिंग उसकी होनी चाहिए, ये इसका मतलब है। बाउंड्री का मतलब सराउंडिंग, उसके चारों तरफ की चीजें वो होनी चाहिए, वो सराउंडिंग, वो कर्व होना चाहिए जिसके बारे में बात कर रहे हैं। बाउंड्री, बाउंडेड, सराउंडिंग एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएं, और डायग्राम बनाने के लिए आप पुराने 11th के मेथड को काम में ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बनाता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डायग्राम आप जानते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आप बिगिनर हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डायग्राम में आपको दिक्कत आती है, तो आप अपने टेबल को भी काम में ले सकते हैं, टेबल से भी बना सकते हैं। और आपको यदि आता हो तो आप उसको डायरेक्ट भी बना लीजिएगा। तो देखिए, ये x है, ये y है, इस में x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। और अब आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। इसमें आप x की वैल्यू -1 डालेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी, राइट। आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी वैल्यू डाल के इस डायग्राम को बना सकते हैं, और यदि आपको याद है डायग्राम तो आप डायरेक्ट भी काम ले सकते हैं पेपर में, ऐसा नहीं है इस टेबल को बनाना जरूरी हो। तो आपने 0 पे 0 डाल दिया और 1 पे 1, देखिए 1 पे 1 आया और -1 पे 1 आया, तो ये आपका डायग्राम प्लॉट हो गया इस तरह से, राइट। अगली बार मैं आपको डायग्राम डायरेक्ट बना के दिखाऊंगा, लेकिन मैं इस बार आपको समझा रहा हूं
वैसे भी आप इसको दूसरे से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही आप इसमें x की दो वैल्यू डालेंगे तो y की आपको एक सेम वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने x की 2 वैल्यू डाली तो y की वैल्यू 4 आई, आपने x की -2 वैल्यू डाली तो y की सेम 4 आई। तो x की दो वैल्यू के लिए y की हमेशा एक कॉमन वैल्यू आने वाली है, y की हमेशा एक सेम वैल्यू आएगी। आपने फिर दोबारा x की दो वैल्यू ले ली सेम, तो आपके पास अगेन y की एक कॉमन वैल्यू आने वाली है, एक सेम वैल्यू आएगी। तो ये डायग्राम आपका तैयार हो गया। दूसरा डायग्राम आपको बनाना है y स्क्वायर इक्वल टू x। तो y स्क्वायर इक्वल टू x का डायग्राम बनाना है, तो इसके लिए भी आप चाहे तो टेबल बना सकते हैं या फिर आप पुराना मेथड काम ले सकते हैं, जो आपको अगर याद हो तो पुराने वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 0 पे 0 आएगा, और जैसे आप इसमें 1 डालेंगे, x के 1 डालेंगे तो y की दो वैल्यू निकल के आएगी +-1। ठीक है, अगर आप x में x की दो वैल्यू 4 डाल देंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, +- कितना आएगा 2। तो 0 पे तो 0 आया, राइट। तो मैं इसका डायग्राम प्लॉट करने के लिए ऐसे लेता हूं कि 0 पे तो 0 आ रहा है, और 1 पे +1 और -1 आ रहा है। तो देखिए 1 पे +1 और -1 आ रहा है इस तरह से, राइट। और 4 पे 2 और आ रहा है, तो ये डायग्राम कहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये डायग्राम इस तरह से चला जाएगा, राइट। तो आपको इस तरह का डायग्राम बनाना आ गया। अगर आप डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हैं तो डायरेक्ट भी बना ले, और यदि नहीं बना सकते तो पॉइंट को रख के भी बना सकते हैं। तो आपने दो डायग्राम प्लॉट कर लिए, एक तो y इक्वल टू x स्क्वायर का, और एक डायग्राम अपन ने बना दिया किसका, x इक्वल टू y स्क्वायर का। अगेन मैं इसको बना देता हूं, x इक्वल टू y स्क्वायर। तो देखिए एक डायग्राम मेरा ये हो गया y इक्वल टू x स्क्वायर, और एक मेरा डायग्राम हो गया x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये मेरा ये वाला डायग्राम है। अब आपको एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है, बाउंडेड एरिया। तो बाउंडेड मतलब बाउंड्री, तो एक बाउंड्री की हो गई और एक बाउंड्री की वाली हो गई। तो ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ये हमें चाहिए, राइट। अब इस एरिया को कैसे निकालेंगे, इस एरिया को हमें सीखना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको तोड़ तोड़ के निकालें, और यदि आप एक्सपर्ट हैं तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए। तो मैं मानता हूं कि मैं बिगिनर हूं, और बिगिनर की तरह आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और बिगिनर की तरह अपन इसको ट्रीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन इस पॉइंट को ए ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है। अब मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूं आपको, ताकि आपको चीज समझ में आए। देखिए आपने लिमिट लगाई यहां से 0 से ए, ये ग्राफ बन गया, और लगा दी लिमिट 0 से a, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू a। तो जब आपने लिमिट 0 से a लगाई है तो ये वाला इसका एरिया आएगा, ये एरिया प्लॉट करके देगा आपको, राइट। और जब मैं इसको इंटीग्रेशन में चेंज करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 0 to a, और यहां लिखूंगा मैं dx, क्योंकि x की लिमिट है, और यहां वैल्यू लिखी जाएगी किसकी, y की। तो y की वैल्यू देखिए कितना है, y की वैल्यू है x स्क्वायर, राइट। नहीं ये वाला ग्राफ था ये, क्योंकि ये ग्राफ बना रहे, और ये था y इक्वल टू √x। तो ये हो गया √x, क्योंकि ये डायग्राम है y इक्वल टू √x का, या ये क्या है, y इक्वल टू कितना, √x, राइट। अब इसके नीचे आप एक डायग्राम अगेन और बना दिए दूसरा। आपको ये वाला डायग्राम बनाना है इस तरह का। तो देखिए ये वाला डायग्राम बना देते हैं, ये डायग्राम बन जाए। लिमिट सेम हमने ए ले लिया, ये हमारा 0 हो गया, और ये हमारा ये वाला एरिया आएगा। आपको मालूम है ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है y इक्वल टू x स्क्वायर, राइट। अब इसको इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे, तो इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, x की वैल्यू a और x की वैल्यू कितना 0 और x की वैल्यू a, राइट। क्या लिखेंगे, x स्क्वायर और dx। तो ये मीनिंग आपको समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर और dx। x की वैल्यू कहां से, 0 से कहां तक, a तक, x स्क्वायर dx। अब आप देखिए ये एरिया निकालना चाहते हैं, ये वाला, और आपको ये बात 100% समझ में आ गई और दिखाई भी दे गई होगी कि अगर आपको ये वाला एरिया चाहिए तो आपको इस एरिया में से इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर आप इस एरिया में से इस एरिया को माइनस करेंगे तो जो आपको रिक्वायरमेंट है इस एरिया की, जो आपने फुलफिल करा है, ये वाला एरिया आपका निकल आएगा। तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया। देखिए तो मैं आपको इसमें से माइनस करके दिखा देता हूं, और उसके बाद काम की बात अपन डिस्कस कर लेंगे। तो लिमिट लगाएंगे 0 से a,
रूट एक्स डी एक्स माइनस 0 से a एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट कंबाइन भी कर सकते हैं और अपना डायरेक्ट कंबाइन करके लिख सकते हैं। अब बात आई ये a क्या है, ये a हमने कैसे लिया। देखिए जब आपने इस डायग्राम को यहां प्लॉट करा था और इसको ऐसे प्लॉट करा था, तो ये जो पॉइंट था ये वाला पॉइंट a था। गौर से देखिए दोनों में यही a है और ये पॉइंट इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आपको एक चीज और कैलकुलेट करनी पड़ेगी और वो होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत है, तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, इनको सॉल्व करेंगे जैसा अपन 11th क्लास में करते थे। जैसा हमने बहुत सारी जगह करा है वैसे हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो मैं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट और निकालता हूं और इसके बाद इसको सॉल्व कर दूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा, वो मुझे a पता लग जाएगा और मेरा काम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एक तो था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक था मेरे पास y इक्वल टू कितना था, y स्क्वायर इक्वल टू x। आपको जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। कई बार बच्चे क्या होते हैं y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर y की वैल्यू डालने के बाद x की वैल्यू निकालते हैं, तो वहां हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो उससे बचने के लिए आप डायरेक्ट क्या करें, डायरेक्ट x की वैल्यू निकालें। तो आप इस वैल्यू को इस वैल्यू में फिट कर दें। देखिए इसकी जगह डालेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4x और यहां से कॉमन लेंगे एक्स क्यूब इसको इधर ले आएंगे तो x की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 और बाकी दो वैल्यू जो आएगी मेरे पास कैसी आएगी, इमेजिनरी। इसका मतलब ये पता लग गया कि इस ग्राफ ने इस ग्राफ को जहां काटा था, इंटरसेक्ट करा था, वो पॉइंट दो जगह इंटरसेक्ट करा था, एक तो ये था और एक ये था इस ग्राफ में। तो देखिए इसमें से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट तो x इक्वल टू 0 था और ये पॉइंट जहां इंटरसेक्ट करा था ये वैल्यू थी a, जिसको मैंने a नाम दिया, तो वो था x की वैल्यू 1। इसका मतलब अब आप ये कह सकते हैं कि इसको आप ऐसे लिख देंगे 0 to 1 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कर ले, इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा x की पावर हाफ 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए x की पावर हाफ प्लस 1 राइट 3/2, तो ये बन जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 और मैं इसमें लिमिट डाल दूंगा x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 डालूंगा तो देखिए क्या आएगा 2/3 माइनस 1/3, फिर मैं इसमें 0 डालूंगा तो ये कितना आएगा 0 माइनस 0 और फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ गया 1/3। दिस इज माय आंसर। इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला इन दोनों के बीच में जो एरिया आया वो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया किस तरह से आपने इसको सॉल्व करा है। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी तरह का, लेकिन पैराबोला की जगह एक बार पैराबोला और स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। तो देखिए एक पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन और बनाते हैं। धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, फिर आप अपना लेवल बढ़ा सकते हैं और क्वेश्चनों को जैसा चाहें वैसा सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें नहीं है इसके अंदर, केवल आपको न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते हुए आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे। देखिए क्वेश्चन और बना रहे थे, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू x। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू x। मैंने सेम उसी तरह का क्वेश्चन लेने की कोशिश करिए। अब दोनों डायग्राम अपन जानते हैं, एक तो हमारे पास ये पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपने पैराबोला बना दिया राइट, और एक आपकी स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x। इसका डायग्राम आप जानते हैं, नहीं तो आप इसका डायग्राम बनाने के लिए इस तरह से भी इसको फॉलो करा सकते हैं, पुराना मेथड। ये x और y, 0 डालेंगे 0 आएगा, 1 डालेंगे तो 1 आएगा, तो 1 पे 1 आएगा और 0 पे क्या आएगा 0 आएगा, तो 1 स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो देखिए ये ऐसे इसको इंटरसेक्ट कर देगा राइट। ये लाइन जो होगी ये आपकी होगी y इक्वल टू x और ये हो गया y इक्वल टू कितना, ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें इसमें लिखा है बाउंडेड, फिर बाउंडेड मतलब क्या होना चाहिए, उसकी बाउंड्री होनी चाहिए। तो एक आपकी ये वाली बाउंड्री हो गई, एक ये बाउंड्री हो गई और आपका एरिया ये आ गया राइट। बिगिनर है तो दो पार्ट में ब्रेक करें,
अगर आप बिगनर नहीं है तो डायरेक्ट सॉल्व करें। तो बिगनर मान के हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो जब आप 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, जस्ट इसके डाउन साइड बना देते हैं। एक ये वाला पॉइंट जो होगा आप जानते हैं कौन सा होगा, ये पॉइंट इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, राइट। तो देखिए मैं इसमें स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा यहां तक। जब आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो ये वाला एरिया आएगा, और जस्ट इसके नीचे मैं इसमें पैराबोला बना देता हूं इस तरह से, तो ये वाला एरिया आएगा, राइट। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ए ले लेते हैं। ये 0 हो गया, ये 0 है और ये ए है। इसको चेंज करेंगे इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में क्या बनने वाला है, ये बनेगा 0 to a x dx, और ये भी क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा 0 to a, राइट, x स्क्वायर dx। अब आपको मालूम है ये पॉइंट आपका a है, और आपको अगर ये पॉइंट a निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चालू करेंगे। एक तो आपको निकालना है y इक्वल टू x और एक y इक्वल टू x स्क्वायर। तो फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर, इसको यहां रख देंगे। तो x इक्वल टू x स्क्वायर, x कॉमन माइनस x स्क्वायर, इसमें से x कॉमन 1 माइनस x, तो यहां से एक तो x की वैल्यू 0 आई और एक x की वैल्यू 1 आई, राइट। इसका मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है आपका x इक्वल टू a, वो कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 आ गया मेरा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखिए इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो x माइनस एक्स स्क्वायर dx, लिमिट लगाएंगे x की वैल्यू 0 से 1, x की वैल्यू 1, इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस का x क्यूब बाई 3, वैल्यू डालेंगे x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 1, तो उसमें वैल्यू डालेंगे, देखिए कितना आएगा, ये 1/2 माइनस 1/3, और जब 0 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो आंसर एलसीएम ले लेंगे 6, तो 3 माइनस 2, और आंसर इज 1/6। करेक्ट। आपको समझ में आ गया किस तरह से अपन ने इसको कैलकुलेट करा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। तो देखिए बस आप क्वेश्चन समझते चलिए, जैसे जैसे आप क्वेश्चन समझते चलेंगे ये टॉपिक आपके पॉकेट में आने लग जाएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा। मेजॉरिटी तो हमें क्वेश्चन ही समझने इस टॉपिक में। देखिए नेक्स्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू mod x। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू mod x। तो सबसे पहले पुराना डायग्राम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये बन गया, और एक डायग्राम बनाना है y इक्वल टू mod x का, और वो आप सब जानते हैं y इक्वल टू mod x का डायग्राम, ये mod x का डायग्राम, राइट। तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा। अब देखिए ये डायग्राम अगर आप गौर से देखें तो डायग्राम कैसा है, सिमेट्रिकल है, जैसा इस साइड है वैसा इस साइड है। इसका मतलब जो मेरे पास ये वाला आएगा, मान लीजिए ये a है माइनस का, तो ये पॉइंट मेरा क्या होगा, प्लस का a आएगा, और ये पॉइंट मेरा कितना होगा, 0। इसका मतलब मैं एक साइड का डायग्राम बनाऊंगा, और एक साइड का डायग्राम बनाने के बाद या एक साइड का एरिया निकालूंगा, उस एरिया को मैं क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। क्योंकि मैं इस वाले एरिया को देखूं तो गौर से, तो जितना ये एरिया है उतना ये एरिया। और दूसरी बात, अगर आपको ऐसा शक हो रहा है तो आप देखिए ये वाला ऊपर की साइड बन रहा है वाई के, तो ये वाला एरिया अगर प्लस का है तो ये वाला एरिया भी किसका है, प्लस का है, क्योंकि दोनों वाई के अप साइड है। तो देखिए दोनों में एक जैसी बात है, आप एक साइड का निकालें और उसको डबल कर दें। अब एक साइड का एरिया निकालने के लिए आप सेम वही काम कर सकते हैं जो आपने पहले करा था। इसको एक बार ब्रेक करके चेक कर लीजिए। ब्रेक करके चेक करेंगे तो एक तो ये लाइन आ रही है, ये वाला एरिया आएगा, और दूसरा वाला देखे तो ये भी पैराबोला है जो इससे पहले वाले मैंने आपको कराया। और आपको वही इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा, क्योंकि ये लाइन देखेंगे तो y इक्वल टू वो x है, और ये लाइन आपकी होगी y इक्वल टू माइनस x। ये पैराबोला था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट।
तो इंटरसेक्शन पॉइंट इसका जो आएगा वो वही आने वाला है जिससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आया था आपका 1 आया था। तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट 1 आएगा, राइट। तो लिमिट लगा देंगे 0 to 1, कौन से में से, लाइन में से, y इक्वल टू x में से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो y इक्वल टू इसका x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, और इसका होल क्या करना है, डबल करना है, राइट। मीनिंग क्लियर हो गया होगा, राइट। तो देखिए इंटीग्रेट कर देंगे, सेम वही एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगाएंगे 0 to 1 और ये ट्वाइस। अभी आपने सॉल्व करा था 2, ये कितना आया था 1/3, 1/2 माइनस का 1/3, इसको आपने सॉल्व करा था तो ये आया था 2, और इसको सॉल्व करने पर कितना आया था 3 - 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। और फाइनल जब सॉल्व करा तो कटने के बाद 2, ये कितना आया था मेरे पास 1/6, तो आंसर मेरा आ गया था 1/3, ये आंसर आ गया, क्योंकि आपने इसको क्या करना था, डबल करना था। डबल करने से वो इससे कैंसिल हो गया, अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से अपन इसका आंसर निकाला। एक क्वेश्चन अपन और चेंज करते हैं, देखिए अगर आप ये वाला पैराबोला चेंज कर दें, मान लीजिए मैं इस पैराबोला को दूसरा वाला बनाता हूं। अभी मैंने y इक्वल टू क्या लिया था, मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था। अब मैं इस y को एक्स स्क्वायर की जगह चेंज कर देता हूं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x। देखिए फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, क्या लिखा मैंने, y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x। तो सबसे पहला काम आपको डायग्राम बनाना है। ये भी हमारा पुराना डायग्राम है जो हम थोड़ी देर पहले बना चुके हैं। पैराबोला, ये पैराबोला, राइट, ये पैराबोला हो गया इसका, और एक लाइन आपको चाहिए y इक्वल टू x की। तो y इक्वल टू x की लाइन, देखिए ये वाली लाइन, और ये इसका एरिया हो जाएगा। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो इस बार पैराबोला की जो बाउंड्री वो ऊपर है, लाइन की बाउंड्री क्या है, डाउन साइड है, राइट। तो पैराबोला की बाउंड्री ज्यादा एरिया देगी और लाइन की बाउंड्री क्या देगी, कम एरिया देगी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप इसको दो पार्ट में फिर ब्रेक कर लें। तो पहले मैं इसको हटा देता हूं। देखिए इसको ऐसे हटा देते हैं, ये पैराबोला की बाउंड्री वाली है। इस पैराबोला की बाउंड्री को मैं यहां तक मान लेता हूं, ये पैराबोला की बाउंड्री हो गई। तो मेरे पास ये वाला एरिया आएगा, राइट। अब मैं लाइन बनाऊंगा इसी के जस्ट बिलो, तो ये लाइन वाला एरिया आएगा। अगर आपको बाउंडेड एरिया चाहिए तो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसका मतलब पैराबोला की बाउंड्री में से, ठीक है, तो पैराबोला की इसको मैं ए मान लेता हूं, तो ये मेरे पास ए हो जाएगा। तो 0 to a पैराबोला कौन सा है, ये रूट एक्स dx, और इसमें से माइनस कर देंगे 0 to a x और dx। इसका मतलब आपको इसमें से इसको माइनस करना है। तो अब आपको वही सेम एक पॉइंट चाहिए, और ये कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो एक तो हो गया y इक्वल टू x और एक हो गया y इक्वल टू x, एक y इक्वल टू x। ये किसकी वैल्यू, मेरी x की। तो आपको जो वैल्यू चाहिए वो x की चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मैं x ही निकालूंगा, इसको यहां रख दूंगा y की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो यहां से x की वैल्यू 0 आएगी और एक x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो देखिए जो आंसर आ रहा है, एक पॉइंट तो ये आ रहा है और एक पॉइंट ये आ रहा है। ये वाली वैल्यू x की 0 आ रही है, और जो आपने ये वैल्यू निकाली वो x की 1 आ रही है। ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। तो देखिए लिमिट लगा दे इसमें 0 to 1, अप साइड बाउंड्री वाली है, तो क्या होगा, रूट एक्स माइनस एक्स और dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2/3 x की पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट डालेंगे x की वैल्यू 0 से 1, तो इसको पुट करेंगे तो 2/3 माइनस 1/2, राइट। और सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 2/3 माइनस का 1/2, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6। देखिए इससे 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से, तो 2 4 माइनस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/6।
तो आंसर आपको पता लग गया कितना आ गया इसका आंसर आ गया 1/6। इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, सेम पैराबोला ये रख लेते हैं और x की जगह y इक्वल टू x की जगह क्या लेते हैं, y इक्वल टू मॉड x। देखिए सेम ये क्वेश्चन बार बार मैं एक ही तरह के क्वेश्चन रख के उनको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें एक बार सेट हो जाए पैराबोला से रिलेटेड। फिर अपन अलग अलग तरह के पैराबोला बनाएंगे और उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको लेते हैं y इक्वल टू मॉड x, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं ये, राइट। और एक y इक्वल टू मॉड x, तो मॉड x का डायग्राम ये आ गया, ठीक है। अब आपका आंसर ये वाला है। इसका मतलब यहां पे वो डबल होने का इफेक्ट ही नहीं आएगा। जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में करा था, जब पैराबोला इस तरह का था तो उसमें क्या करता, दोनों साइड सेम बन गए थे। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में बाउंडेड केवल ये वाला आ रहा है, यहां कोई बाउंडेड नहीं है, यहां कोई बाउंडेड नहीं है, तो ये आंसर वही आएगा जो कि थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट करा है। इसका मतलब इसमें जो y इक्वल टू x था और y इक्वल टू मॉड x, उससे मेरे आंसर पे या मेरे क्वेश्चन के बाउंडेड वाले क्वेश्चन पे कहीं कोई इफेक्ट नहीं आया और कोई आ भी नहीं रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा। तो ये इसका मतलब ये y इक्वल टू x है, सेम वही जो भी अपने प्लॉट करा था सेम वही कर देंगे। ये वैल्यू आपकी बनाने वाली है, लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1, ये हो जाएगा मेरे पास रूट एक्स माइनस एक्स और dx, ठीक है। तो सेम वही आंसर आपका जाएगा जो भी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 1/6। आपको मीनिंग समझ में आ गया किस तरह से अपने इस आंसर को कैलकुलेट करा है। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इन क्वेश्चनों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। देखिए तो हमने कॉमन एरिया निकालना सीख लिया, किस तरह से बाउंडेड एरिया को प्लॉट करते हैं। बाउंडेड एरिया के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन और भी करने वाले हैं, पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हर चीज के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन ऐसे लिखते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x प्लस y इक्वल टू 5 एंड x प्लस y इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये y इक्वल टू सिंपल x प्लस 3 लेते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x प्लस y इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू x प्लस 3। दोनों आपके नॉन चीज हैं, दोनों आप बनाना अच्छी तरह जानते हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन है। तो एक तो हमारे पास ये हो गया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू x प्लस 3 एंड x एक्सिस। देखिए तो सबसे पहले अपन इस डायग्राम को प्लॉट करना चाहेंगे, तो इस डायग्राम को प्लॉट करने के लिए आप वही पुराना मेथड काम ले सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट आता हो तो आप डायरेक्ट भी काम ले सकते हैं। x और y, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपके पास डायग्राम बन गया। y इक्वल टू x प्लस 5, x प्लस y इक्वल टू 5। एक डायग्राम आपको ये बनाना y इक्वल टू x प्लस 3, तो सेम भाई x और y। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 3, और y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू -3। तो 1 2 3 1 2 3 माइनस का, देखिए तो ये लाइन होगी y इक्वल टू x प्लस 3 और ये लाइन आपकी थी y इक्वल टू कितना 5 माइनस x, और एक वर्ड और लिखा था x एंड x एक्सिस, तो x एक्सिस ये वाली होगी। अब ये गौर से देखिए इनका बाउंडेड क्या होगा, बाउंडेड मतलब बाउंड्री। तो आपकी एक बाउंड्री तो ये वाली होगी, आपने कहा इस लाइन के लिए एक बाउंड्री आपने ये बना दी और एक बाउंड्री बना दी x एक्सिस, तो आपका आंसर ये वाला एरिया आएगा। ये अपना एरिया आएगा। ये पॉइंट आपका है x इक्वल टू -3। देखिए अब इसमें अपन लिमिट लगाना चाहेंगे कि किस तरह से हम इसको लिमिट लगाएंगे और किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए
किस तरह से उसको निकालने की कोशिश करेंगे वो जानते हैं, उसको सीखते हैं कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करें। देखिए सबसे पहले अगर आप यहां से देखिए, अगर आप लिमिट लगाते हैं, इस लाइन पे चलना चालू करते हैं, तो देखिए यहां से चलेंगे, तो जब आप चलेंगे तो ये वाला एरिया आएगा। जब मैं यहां तक इस लाइन पे चलूंगा तो ये वाला एरिया आएगा जो कि मुझे लेना है। अगर इस लाइन पे आगे तक जाऊंगा तो ये वाला एरिया आएगा, ये भी मुझे लेना है, बिल्कुल बिगनर से। और इस लाइन पे अगर मैं ये जाऊंगा तो ये वाला एरिया आएगा, ये भी मुझे लेना है। और मैं अगर इसके यहां तक जाऊंगा तो ये एरिया आएगा, ये भी मुझे लेना है। तो एक बच्चा कहेगा सर अगर यहां चले जाएंगे तो, अगर आप इधर चले जाएंगे तो ये एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा। दोबारा देखिए, अगर आप इस लाइन पे यहां तक चलेंगे तो ये एरिया आएगा और ये एरिया आपको चाहिए, ये वाला एरिया आपको चाहिए। लेकिन अगर इस लाइन की थोड़ा सा भी आगे चले जाएंगे तो ये वाला एरिया आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा और ये आपको नहीं चाहिए, राइट। इसका मतलब यहां तक नहीं जाना, केवल आपको यहां तक जाना है, इस पॉइंट तक। मैंने इस लाइन को यहां रोक दिया, ठीक है। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर आप इस पे चलना चालू करें यहां, तो ये वाला एरिया आएगा, इधर जाएंगे तो ये वाला एरिया आएगा, इधर जाएंगे तो ये वाला एरिया आएगा, यहां तक आएंगे तो ये एरिया आएगा, राइट। और अगर आप इस साइड चले जाएंगे तो ये एक्स्ट्रा वाला एरिया आ जाएगा। तो क्या ये वाला एरिया आपको चाहिए? नहीं चाहिए। इसका इस लाइन पे भी मेरे को यहां रोकना है। इसका मतलब ये मेरा पॉइंट एक काम का हो गया, इस वाला पॉइंट। अगर आप इसको ब्रेक करके बनाएंगे डायग्राम को तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मैं इसको ब्रेक करके और दिखाता हूं। देखिए इसका इस डायग्राम को अगर मैं ब्रेक करके दिखाऊंगा आपको, तो यहां से चलूंगा मैं, इसको ले लेता हूं ए। तो x की वैल्यू -3 से a तक गया है, ये एरिया आएगा। और ये लाइन कौन सी थी? x+3। और ये वैल्यू थी मेरे पास x = -3 से x = a। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखने वाले हैं? -3 से a x+3 और dx, राइट। अब आप इस वाले लाइन पर आ जाइए, इस वाले लाइन को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहां से तो ये वाला डायग्राम आएगा आपका, ये आपका a है और ये कितना पॉइंट था? ये आपका 5 था, तो ये पॉइंट हो गया 5। इसका मतलब अब आप इसको चेंज करेंगे इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में इसको क्या लिखने वाले हैं? इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन में a टू कितना 5 और 5 - x और dx। तो एक एरिया तो आपका ये वाला आया और एक एरिया ये वाला आया। अब बताइए आप क्या करने वाले हैं? क्या इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे? तो आपके मन में आएगा सर ये पूरा निकालना है ये दोनों, तो इसको और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं इस वाले को और इस वाले को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। अब काम की बात ये रह गई कि मुझे ए और निकालना पड़ेगा। और ए क्या है जरा देखिए, ये जो ए है वो इस लाइन का और इस लाइन का क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट और कैलकुलेट करना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? इस वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं। तो 5 - x = x+3। देखिए कितना आ जाएगा? इसको लगाएंगे तो 2 = 2x। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1। इसका मतलब जो a की वैल्यू वो कितनी हो गई? 1 हो गई। इसका मतलब आपको यहां 1 रखना है, यहां पे 1 रखना है और इसको क्या करना है? सम करना है। बस इतना सा हमारा क्वेश्चन था। तो इसको हम एक बार प्लॉट कर देते हैं फाइनल कि हमने जो निकाला क्या क्या हो गया। देखिए तो फाइनल मेरा -3 to 1 x+3 dx प्लस 1 to 5 x और ये dx। इसको मुझे क्या करना है? ऐड करना है। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? इसका एरिया निकल आएगा जो हमें चाहिए। देखिए तो इंटीग्रेट कर देते हैं। इस कंडीशन हो जाएगा x² / 2, इस कंडीशन हो गया 3x -3 to 1 प्लस 5x - x² / 2 और लिमिट 1 to 5। और आपको आंसर निकालना आ जाएगा। इसको बस आपको सॉल्व करना है और वैल्यू डालनी है, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को डाल देंगे तो 1/2 प्लस 3 -
अब इस वैल्यू को डालेंगे तो कितना आएगा 9/2 और माइनस का 9, राइट, प्लस अब इस वैल्यू को डालेंगे तो देखिए कितना आएगा 25 माइनस 25/2 माइनस इसको डालेंगे तो कितना आएगा 5 और इसको डालेंगे तो माइनस का हाफ। और इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व कर लेंगे। जब इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, इसका एरिया निकल आएगा जो आपने उससे निकाला। किससे निकाला था, आपने जो सॉल्व करके निकाला। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर में मेरे से थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है या मैं कहीं इस इंटीग्रेशन के आंसर को कैलकुलेट करने में गड़बड़ कर सकता हूं या मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो भी आप इन चीजों को बचा सकते हैं। देखिए कैसे बचाएंगे, मैं आपको उसका तरीका बताता हूं कि आप उनको कैसे बचाएंगे। अपने आप को कैसे बचाएंगे कि आपने अपने आप को कैसे बचाना है और हमें उस आंसर को कैलकुलेट करके भी दिखाना और हमारे को ऐसे कैलकुलेट करके भी दिखाना है कि हमारे को पता भी नहीं लगे कि एग्जाम में तुमने किस तरह से कैलकुलेट करा। देखिए अभी आपने जो एरिया निकाला था वो ऐसे निकाला था, ये वैल्यू थी x की वैल्यू -3 से 1 और एक वैल्यू ये थी x की वैल्यू 1 to 5, राइट। तो आप चाहे तो इसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते थे। ये लाइन थी आपके पास y = x + 3। जब आप इसमें x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो y की वैल्यू देखिए कितना आएगा 4। इसका मतलब ये जो हाइट है ये 4 है। तो क्या आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते? बिल्कुल। देखिए क्या कह रहा हूं मैं आपसे, आपने जो इंटीग्रेट करके निकाला था -3 to 1 x + 3 dx और +1 to 5 ये निकाला था यहां से 5 - x और dx। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा ये आपको मैं पहले बता देता हूं किस तरह से आएगा। तो देखिए आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालना जानते हैं। ट्राइंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। आप देखिए इसका बेस कितना है, यहां से आता की डिस्टेंस कितनी है, तो ये 1 तो इधर है -3 इधर है, तो इसका बेस कितना हो गया 4। तो आपका ये वाला जो आंसर आएगा वो 1/2 4, ये तो बेस हो गया और ये हाइट हो गई 4। इसका मतलब फाइनल आपका आंसर ये वाला 8 आएगा। इस वाले पोर्शन का जो आपने इंटीग्रेशन निकाला आप उसको चेक करके देखिए आपका 8 आ रहा होगा। अब आप इस साइड चलिए तो देखिए इसका बेस कितना है, तो ये इस वाले ट्राइंगल को निकालें तो इसका भी बेस 4 है क्योंकि 5 - 1 और हाइट कितनी है 4, तो ये भी 8 देगा। इसका मतलब ये भी 1/2 4 × 4 तो प्लस का 8। तो फाइनल आपका आंसर कितना जाएगा, यहां से 16 आएगा। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन में जो आपने कैलकुलेट करा होगा उसका आंसर आपका कितना आने वाला है, कितना आने वाला है 16। आपने हर जगह चेक कर लिया, हर जगह समझ लिया। आप चाहे तो कभी भी इसको इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन पेपर में जब अपन से ये पूछा जाए कि बाय यूजिंग इंटीग्रेशन तो आपको ये पूरा सारा करके दिखाना है, ये कैलकुलेशन करके दिखानी है और समझाना है। लेकिन अगर ये चीज आपके कंपटीशन में आती, कहीं कंपटीशन में पूछी जाती, तो मैं कभी इसको इस तरह से नहीं निकालता। फिर मेरे निकालने का तरीका इसका क्या होता, सारा मेथड से इसको मैं लगाता और सारा से इसको मैं फटाफट सॉल्व कर लेता कि किस तरह से इसका एरिया निकलेगा। मैं क्वेश्चन आपको और करके बताता हूं, देखिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर हम इसको चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इस कर्व को चेंज कर लेते हैं और इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं x + y = 7 और इसको लिख देते हैं y = 3x + 2 लिख लेते हैं। x + y = 7 एंड y = कितना 3x + 2। देखिए तो डायग्राम इसका बनाएंगे। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये 0 पे 7 देगा और 1 2 3 4 5 6 7 और ये भी 7 देगा 1 2 3 4 5 6 7। ये इसका डायग्राम तैयार। और इसको सॉल्व करेंगे तो y = कितना आ जाएगा 7 - x। इसमें 0 डालेंगे तो 2 देगा, ये 0 और 2 हो गया। और इसमें जब आप इसको 0 करेंगे तो ये -2/3 देगा, -2/3 और 0। और ये डायग्राम ये तैयार, राइट। एरिया निकालना है तो एरिया आपको मालूम है ये 2 से बाउंड होगा, एक यहां तक चलेगा। डायग्राम पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। ये जो हमारे पास ये है ये कौन सा है, y = 3x + 2। तो आप इसकी लिमिट लगाएंगे, आपको ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी।
तो सबसे पहले आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए इसका और इसका। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आप इस वैल्यू को यहां पुट कर दें, तो ये मेरे पास कितना हो गया, x प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो देखिए कितना है, 4x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 7, और ये 4x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, और x की वैल्यू आ गई 5/4। तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी वो 5/4 आएगी। दोबारा देखिए, मैंने y की वैल्यू यहां डाल दिया, तो ये हो गया y x प्लस 3x प्लस 2, तो 3x एंड x 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे 5, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4। अब आपको लिमिट लगानी है -2/3 से, -2/3 से हाउ मच 5/4, और ये ग्राफ कौन सा है 3x प्लस 2 dx प्लस, अब ये वाला एरिया लेना है, तो लिमिट कहां से कहां लगेगी 5/4 से 7, 5/4 टू 7, और ये लाइन है 7 - x dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर अपने आंसर को आप चेक करना चाहें तो अपने आंसर को आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया उससे। तो पहले मैं आपको इंटीग्रेशन से बता देता हूं। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² 2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, लिमिट लगा देंगे -2/3, और ये हो जाएगा 5/4 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 7x - x² 2, लिमिट लगाएंगे 5/4, और ये कितना हो जाएगा 7। अब आपने इसको पूरे को सॉल्व कर लिया। अब आपको इसका आंसर ओवरऑल चाहिए कि इसका आंसर कितना आने वाला है, वो आप अपने ढंग से निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप यहां से इसका बेस निकाल लें, पहले आप इसकी वाली हाइट निकालें, हाइट कितनी होगी, तो x की वैल्यू 5/4 इसमें डाल दें, ताकि y इक्वल टू निकल आए। तो x की वैल्यू ये हो गया 3 × 5/4 और प्लस का 2, राइट। तो देखिए, यहां से सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 15, और प्लस का कितना 8, और 15 एंड 8 कितना हो गया 23, तो 23/4। तो मेरा आंसर इसका कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1/2, बेस मतलब ये 5/4 प्लस का 2/3, ये तो इनटू हाइट कितना है इसकी 23/4। इसका आंसर तो ये आएगा, प्लस इस वाले पोर्शन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखिए 1/2, बेस कितना हुआ 7 - 5/4, ये तो इसका बेस हो गया, और हाइट कितनी होगी 23/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब ये वाला पोर्शन तो ये वाला आंसर देगा, और ये वाला पोर्शन आपका ये वाला आंसर देगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन बनाना आ गया, क्वेश्चन को चलाना आ गया, और क्वेश्चन के आंसर को क्रॉस चेक करना आ गया कि किस तरह से हम इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो ये अपन ने मेजर चीजें सीखी इस वाले में। मैंने आपको पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन कराए, पैराबोला के बाद में लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन कराए, फिर मैंने लाइन के से रिलेटेड क्वेश्चन कराए। अब मैं आपको लाइन के और भी क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, तो देखिएगा आइए।